तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए 100% आने वाला है। आप लोगों के एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जाता है, जो कि अधिक से अधिक जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को हम पूरा लेकर चलेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का हल कराएंगे, और क्वेश्चन पेपर के साथ हम आप लोगों को साथ में उसका आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन है और आप लोगों को आंसर ना मिले, तो आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक देखते रहना। जो भी छात्र BA BSc BCom उन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में है और ज्योग्राफी ले रखा है और फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, उन लोगों के लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। ये महा रिवीजन क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला। जो क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं उनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। मैं जो जो बताता जा रहा हूं उनको आप लोग अच्छे से सुनना और अच्छे से तैयारी करना अपनी। उन्हीं से 100% क्वेश्चन पेपर आएगा कल परसों या कभी भी। आप लोगों का जो एग्जाम है 2024-25 वाले सेशन में, वो छात्र एकदम से बहुत अच्छे से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। जो जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ क्वेश्चन 100% आने वाले चांस रहते हैं। आप लोगों को PDF चाहिए, PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है और साथ में इसका आंसर भी प्रोवाइड किया गया है। तो आंसर के लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, पूरा का पूरा मॉडल पेपर के साथ आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना, उसको मत भूलना, क्योंकि PDF भी वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। आप देख रहे हैं अपना ही परिवार BA स्टूडेंट क्लासेस, जिसमें आप लोगों का भव्य स्वागत है। तो आप लोगों को देख लेना है यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन पेपर के आधार पर हम आप लोग को आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो देख लेते हैं अधिक लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है कि भूवैज्ञानिक समय सारणी को कितने कल्पों एवं युगों में बांटा गया है। तो भूवैज्ञानिक जो समय सारणी है इसके बारे में आप लोग को याद रख लेना है कि भौतिक विज्ञान है, जो भौतिक भूगोल है, जो वो समय सारणी के आधार पर चलता है। ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। भूवैज्ञानिक समय सारणी ये आप लोग ये कई प्रकार से बांटा गया है। तो जुरासिक काल जो है, और इसमें प्रीमेजिक काल, ऐसे कुछ करके है, कई सारे मतलब है। आप लोग अच्छे से पूरा देख लेना है। क्रोड क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। कई साल में ये आता रहता है, मतलब प्रत्येक ईयर ये पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोड क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि क्रोड क्या है। ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो पृथ्वी की संरचना जब भौतिक या रासायनिक संरचना के आधार पर बांटा जाता है, तो ये जो सबसे निचला हिस्सा होता है पृथ्वी के गर्भ का, तो ये वो भाग है क्रोड यानी कोर। फिर क्या भूकंप मूल एवं भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी देखते हैं किस प्रकार से है। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आप लोगों के लिए आता ही रहता है। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक देख लेना। भूकंप मूल क्या होता है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, और भूकंप अभिकेंद्र क्या होता है, जहां पर भूकंप मूल होता है उसी के सीधे 90 डिग्री पर होता है ये भूकंप अधिकेंद्र, जहां पर ये धरती पर एहसास किया जाता है, जहां पर सर्वप्रथम भूकंप आता है धरती पर ऊपरी सतह पर। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से लिख देना है, तैयार कर लेना है। भौतिक भूगोल को परिभाषित करना है। भौतिक भूगोल को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है कि भौतिक भूगोल क्या है, ये चीज को आप लोग परिभाषा सहित लिख देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को 100% पक्का 100% यही क्वेश्चन आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से सुनना। ये सब 100% आने वाले हैं और साथ में आंसर भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहिर्जात शक्तियाँ क्या है, तो वह शक्तियाँ जो एक्सोजेनेट्रिक फोर्स कहलाती है, ये क्या होती है, बहिर्जात शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि भूस्खलन, चटकन, भ्रंश, अपभ्रंश, दर्रा, ये सब क्या होती है, बहिर्जात शक्तियाँ होती है। इसके मतलब बहुत सारे कारण है, हवा, तापमान, वायु, ये सब। डेल्टा को परिभाषित कीजिए, डेल्टा को परिभाषित करना है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिख देना डेल्टा के बारे में। ये सब अच्छे से डेल्टा कैसे बनते हैं, जब नदियाँ बहती हैं जो अपना मतलब साथ लाई हुई मिट्टी को एक जगह एकत्रित करती हैं, तो उसी से डेल्टा का निर्माण होता है। ये भी आप लोग अच्छे से बता देना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बरखान, ये तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो ये आप लोग को मतलब छोड़ देना है। आप लोग चाहते हैं तो आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं इसका भी। और साथ में देखते हैं कि वायुमंडल की कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से लिख देना कि वायुमंडल की कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो वायुमंडल की वह गैस का नाम है ओजोन। ओजोन परत जो होती है, ओजोन गैस जो होती है वो पराबैंगनी किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। उससे हमारे शरीर की सुरक्षा होती है, त्वचा पर जो मतलब त्वचा की जो रोग होता है, उससे कैंसर होता है, वो बच जाता है। वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन सी हैं? तो वायुमंडल का आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, बहिर्जात मंडल और कई सारे ऐसे मंडल हैं जो कि पाई जाती हैं। ज्वार भाटा से क्या तात्पर्य है? सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हर साल क्वेश्चन पेपर में आता रहता है, ये पूछा जाता है अधिक से अधिक, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको इम्पोर्टेंट क्या, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं। आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं कि ज्वार भाटा क्या है। तो समुद्र सॉरी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों से समुद्री जल को ऊपर उठकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया को ज्वार तथा वापस लौटकर पीछे पीछे लौटने की प्रक्रिया को भाटा कहते हैं। ये आप लोग अच्छे से लिख देना, बस ये सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। फिर देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, 200 शब्द के रहते हैं। आप लोग आई होप कि 200 शब्द अच्छे से लिख सकते हैं। 200 शब्द यानी कि आप लोग 2 पेज आराम से भर सकते हैं, और ज़्यादा पेज भी भरने की जरूरत नहीं कि पेज भरने के चक्कर में आप जो अच्छा हो वो लिख दो। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पिछले साल बनाया था, वो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से कॉपी बी में लिख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए वो भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ, छोटे छोटे वीडियो, ताकि लोगों को जल्दी समझ में आ जाए और वीडियो अच्छा भी लगे। फिर क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किसी एक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत से लाप्लास का सिद्धांत, हेनरी का सिद्धांत और बहुत सारे ऐसे सिद्धांत से, बिग बैंग का सिद्धांत, तो ये सब आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि कौन सा सिद्धांत था पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत में। आप लोगों को ये का व्याख्या कर देना है, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में। ऑलरेडी मैंने पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे देख लेना अच्छे तरीके से। साथ में आंसर तो नीचे आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड ही किया जाएगा, आप लोगों की तो चांदी ही चांदी है। फिर देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विवेचना कीजिए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना 2 प्रकार से की जाती है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, ये आप लोगों को हर बार देखने को मिल सकता है ये भी क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना 2 प्रकार से बांटी जाती है, एक भौतिक संरचना के आधार पर, एक रासायनिक संरचना के आधार पर। देखा जाए तो दोनों सेम ही होता है, ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं होता है। तो इसी के साथ देख लेते हैं कि प्राण के विचारों के संबंध में भू संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो प्राण के जो विचार हैं उनके संबंध में भू संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो भू संतुलन क्या है, आप लोगों को पता ही होगा कि भूमि को संतुलित बनाने की जो कैसे मतलब क्रिया होती है, भूमि को संतुलन बनाए रखने में वही होते हैं। भूकंप किसे कहते हैं, इनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको MIP हम लोग लिख सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप लोग छोड़ना मत, क्योंकि ये हर हाल में आता रहता है। ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। वल्लित पर्वतों का जन्म भू सन्नतियों से हुआ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। वैसे आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं, भू सन्नति कभी कभी शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाता है, तो ये आप लोग अच्छे से बता देना। फिर क्या है, शैलों का वर्गीकरण कीजिए तथा अग्नेय शैलों की उत्पत्ति तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिए। फिर रिपीटेड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन आप लोगों को 100% पूछा ही पूछा जाता है। शैलों का वर्गीकरण तथा अग्नेय शैल की उत्पत्ति तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो शैल कितने प्रकार के होते हैं, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, ये आप लोग को बताना है, और अग्नेय चट्टान के बारे में आप लोग को बता देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोगों को हर हाल में तैयार होना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कल परसों आप लोगों का आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें। फिर पवन एवं वायुदाब में क्या संबंध है, पवन संचार पर वायुदाब के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो पवन क्या होता है और वायुदाब
वायुदाब में इसका क्या संबंध है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और पवन संचार पर वायुदाब की क्या प्रभाव होती है वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से लिख देना है। पवन के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत जल्दी से देखने को मिल जाता है। हर एक साल का आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। ये तो 2023-24 का ही है, अभी हाल ही में हुई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया गया है। और ये भी हमारे संदीप सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, आप लोग उनका भी चैनल देख सकते हैं, बहुत अच्छा वो भी आप लोग तैयारी करवाते हैं, आप लोग उनसे भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वायु राशियों का वर्गीकरण कीजिए, वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो वायु राशियाँ क्या होती हैं और वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर देना है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर देखते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर देना है, 500 शब्द में उत्तर होना चाहिए, यानी कि आप लोग 5 पेज बिल्कुल भरेंगे। प्लेट विवर्तनिकी से क्या अभिप्राय है, प्रमुख प्लेटों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो प्लेट विवर्तनिकी क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक टेक्टोनिक्स क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि प्लेटों का जो मतलब हमारे भूभाग एक प्लेट के रूप में बने हुए हैं। तो ये भूभाग की चट्टानों को टूटकर और महासागरीय जल के नितल के ऊपर ये मतलब इनके तैरने की प्रक्रिया को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। जैसे कि हमारा भारत जो था पहले अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से टूटकर बना हुआ है। इसका अभी भी एक भाग मेडागास्कर जो कि अफ्रीका के किनारे पर ही है, क्योंकि अफ्रीका के पूर्वी इलाकों की जो मिट्टी, पूर्वी और उत्तरी भाग की जो मिट्टी है वो हमारे पश्चिमी और दक्षिणी भाग की मिट्टी एक जैसी है। तो ये आप लोग, और उसका जो पहाड़ों का श्रृंखला है वो अगर वहाँ पर लगा दिया जाए तो जिग्सा फिट, यानी कि एक ये भी वर्ड है जिग्सा फिट, यानी कि ये जो मतलब खांचे होते हैं वो एक खांचों में एक दूसरे से सेट हो जाएंगे, इस प्रकार से वहां से कटकर निकला है। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि प्लेट विवर्तन की क्या है। अपर्दन चक्र से क्या तात्पर्य है, सामान्य अपर्दन चक्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो अपर्दन चक्र क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अपर्दन चक्र में अब ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की व्याख्या कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस प्रकार से आते हैं। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति और प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रवाल भित्ति का भी बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आप लोग अच्छे से तैयारी करके बता सकते हैं। देखते हैं फिर भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो भूगोल का पिता सर एरिस्टोस्थनीज को, यहाँ पर इरेटोस्थनीज है, वहाँ कहीं कहीं एरिस्टोस्थनीज लिखा जाता है, एरेटोस्थनीज ये भी माना जाता है। आप लोग अच्छे से इसे देख सकते हैं। पृथ्वी को नौका ग्रह क्यों कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना चाहिए। देख लीजिए हमारा 13 मिनट का कंप्लीट होने वाला है, तो आई होप आप लोग पूरा मॉडल पेपर देख लेना। सियाल देख लीजिए, सियाल सीमा निफे जो हमारी 3 भौतिक संरचना या रासायनिक संरचना के आधार पर पाई जाती है वो है। भूप्रपट्टी से क्या आशा है। भूकंप की उत्पत्ति के प्राचीन विचारधारा को स्पष्ट कीजिए, ये भी सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए भू संतुलन सिद्धांत से क्या आशा है, आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इच्छा होगी तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, इच्छा नहीं है तो नहीं करना, लाइक कर देना वीडियो को, अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।